ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से समाचार सुनिए। प्रदेश में नगरीय निकाय के 2 चरणों में हुए चुनाव में भाजपा ने अधिकतर सीटों पर जीत हासिल की है। लखनऊ नगर निगम में महापौर पद पर भाजपा प्रत्याशी सुषमा खरकवाल, गोरखपुर में डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव और झांसी में बिहारी लाल आर्य विजयी हुए, जबकि गिरीशपति त्रिपाठी ने अयोध्या सीट जीती। वहीं फिरोजाबाद में कामिनी राठौर, मेरठ में हरिकांत अहलूवालिया और वाराणसी में अशोक तिवारी ने जीत हासिल की। प्रयागराज नगर निगम में महापौर पद पर पार्टी प्रत्याशी उमेश चंद्र गणेश केसरवानी, गाजियाबाद में सुनीता दयाल, कानपुर में प्रमिला पांडे ने जीत दर्ज की। सहारनपुर जिले की महापौर सीट से अजय सिंह और मुरादाबाद सीट पर विनोद अग्रवाल ने जीत दर्ज की। मथुरा वृंदावन नगर निगम में भाजपा महापौर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल जीते। वहीं आगरा से हेमलता दिवाकर ने बसपा की लता वाल्मीकि को बड़े अंतर से हराया। बरेली नगर निगम में महापौर पद पर भाजपा प्रत्याशी उमेश गौतम विजयी हुए। अलीगढ़ नगर निगम में महापौर पद पर प्रशांत सिंघल और शाहजहांपुर में अर्चना वर्मा ने जीत दर्ज की है। वहीं नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में भी भाजपा ने सपा के मुकाबले ज्यादा सीटें हासिल की हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर भी भाजपा ने सपा को कड़ी टक्कर देते हुए जीत दर्ज की। वहीं बसपा, कांग्रेस और अन्य दलों ने भी नगर पालिका और नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद जीते हैं। राज्य में पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए सभी सर्किल मुख्यालयों और थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिपरिषद के इस फैसले की जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि देश की सभी जेलों में कैमरे लगाने के लिए उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इसी जरूरत को देखते हुए प्रदेश में इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस परियोजना पर 144 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कैबिनेट ने प्रदेश के पावर लूम बुनकरों को राहत देते हुए फ्लैट रेट व्यवस्था को लागू करने का फैसला किया है। यह योजना 1 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2023 तक लागू रहेगी। इस व्यवस्था के तहत बुनकरों के बिजली बिल के भुगतान अंतर की धनराशि हथकरघा और वस्त्र उद्योग विभाग बिजली विभाग को देगा। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को गाजीपुर से बलिया तक जोड़ने के लिए ग्राम सभा की 38 हेक्टेयर से अधिक जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निःशुल्क मुहैया कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। सरकार की इस पहल से गाजीपुर और बलिया के लोगों को लखनऊ, दिल्ली, बिहार और अन्य राज्यों में आने जाने की सुविधा मिल सकेगी। दूरसंचार विभाग ने गैर प्रामाणिक मोबाइल उपभोक्ताओं के विश्लेषण और जाली मोबाइल सिमों की पहचान कर साइबर अपराध के खतरे को रोकने के लिए प्रभावी पहल की है। विभाग ने मोबाइल सिम उपभोक्ताओं के सत्यापन के लिए एक नवोन्मेषी, स्वदेशी और नेक्स्ट जेन प्लेटफॉर्म ASTR क्रियान्वित किया है, ताकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में साइबर अपराध सहित विभिन्न गैर कानूनी गतिविधियों के लिए ऐसे नकली और गैर प्रामाणिक मोबाइल कनेक्शन के उपयोग को रोका जा सके। इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन परिषद CISCE के 2023 के 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम आज शाम 3 बजे घोषित कर दिए गए। 10वीं की परीक्षा में लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 99.21 और लड़कों का 98.71 रहा। वहीं 12वीं में 98.01% लड़कियां उत्तीर्ण हुईं, जबकि लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत 95.96 रहा। 10वीं की परीक्षा 27 फरवरी से 30 मार्च और 12वीं की परीक्षा 13 फरवरी से 31 मार्च तक आयोजित की गई थी। परीक्षा परिणामों को CISE.org और results.CISE.org पर देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित PCS प्रारंभिक परीक्षा आज 2 पालियों में संपन्न हो गई। पहली पाली की परीक्षा 9:30 बजे से शुरू हुई, जो कि दिन में 11:30 बजे तक चली। दूसरी पाली की परीक्षा 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित हुई। इस दौरान परीक्षा की सूचिता बनाए रखने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मन की बात कार्यक्रम की 101वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के विषयों के बारे में लोगों से अपने विचार साझा करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।